झील का मीठा पानी अक्सर शांत होता है, लेकिन समुद्र का खारा पानी शोर करता है। शहद मधुमक्खियों को क्यों आकर्षित करता है, लेकिन मीठे शब्दों में खतरा क्यों छिपा होता है? एक सच्ची मुस्कान और एक चालाक नकाब के बीच अंतर कैसे करें? सच्ची दया और छिपे हुए इरादे के बीच की महीन रेखा क्या है? ये दुनिया एक विशाल मंच है और इंसान बहुत सारे मुखौटे पहने हुए हैं। जीवित रहने के लिए मनुष्य को केवल शक्ति ही नहीं, बल्कि गहरी समझ की भी आवश्यकता है। आज चाणक्य की महान बुद्धि हमें लोगों के दिलों को समझने की कला सिखाएगी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अगरबत्ती के धुएं से भरे एक प्राचीन अध्ययन कक्ष में धुंधली चांदनी के नीचे एक युवा सेनापति धोखे से थका हुआ महान ज्ञानी के पास आया। उसने सिर झुकाया, गुरुवर, मैंने गलत व्यक्ति पर भरोसा किया। मैंने अपना विश्वास गलत जगह रख दिया। मैं कैसे पहचानूं कि कौन असली सोना है और कौन सिर्फ पीतल का चमकदार पानी? चाणक्य चुप रहे। उन्होंने मेज पर टिमटिमाती मोमबत्ती की ओर इशारा किया। तुम्हें क्या दिखता है? लौ असली है, लेकिन दीवार पर उसकी परछाई झूठी है। सेनापति अब भी नहीं समझा। चाणक्य मुस्कुराए और अपना पाठ शुरू किया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। ढोंगी लोग सबसे तेज चाकू को छिपाने के लिए मीठे शहद का इस्तेमाल करते हैं। उनके शब्द हमेशा तुम्हें खुश करने वाले होते हैं, कभी विपरीत नहीं, सिर्फ तुम्हें शांत करने के लिए। सच्चा इंसान शायद सीधी बात कहे, जो कभी कभी चोट पहुंचा सकती है लेकिन घाव भर देती है। उन लोगों से सावधान रहो जो कभी नहीं नहीं कहते। वे तुम्हारे प्रति वफादार नहीं हैं। ज्ञानी ने चाय की एक चुस्की ली। उनकी गहरी आंखें अंधकार में देख रही थीं। ढोंगी लोगों के वादे सुबह की ओस की तरह जल्दी ही पिघल जाते हैं। जब तुम प्रसिद्धि और शक्ति के शिखर पर होते हो तो वे बहुत सारे वादे करते हैं। सच्चे लोग ज्यादा वादे नहीं करते। जब तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत होती है तो वे चुपचाप काम करते हैं। काम करने वाले हाथों को देखो, सिर्फ वादा करने वाले मुंह को मत सुनो। चाणक्य ने खिड़की से बाहर इशारा किया, जहां एक पेड़ चुपचाप फल दे रहा था। सच्ची वफादारी की परीक्षा तब होती है जब तुम वहां मौजूद नहीं होते। ढोंगी लोग तुम्हारे सामने तुम्हारी तारीफ करते हैं, लेकिन तुम्हारी पीठ पीछे संदेह के बीज बोते हैं। एक सच्चा दोस्त तुम्हारी इज्जत की रक्षा करेगा, तब भी जब तुम्हें पता न हो। एक व्यक्ति का चरित्र सबसे अच्छी तरह से तब प्रकट होता है जब वो अनुपस्थित लोगों के बारे में बात करता है। कमरे में मोमबत्ती की लौ धीरे से कांप उठी, अंधेरे कोनों को उजागर करती हुई। सोने को आग से परखा जाता है, इंसान को मुश्किलों से परखा जाता है। जब तुम गिरते हो तो ढोंगी लोग ही सबसे पहले तुमसे मुंह मोड़ लेते हैं। उन्हें डर होता है कि तुम्हारी मुसीबत उनके अपने हितों को प्रभावित कर देगी। सच्चा इंसान तुम्हें उठाने के लिए अपना हाथ देगा, बिना किसी इल्जाम या एहसान जताए। बधाई देने वालों की गिनती मत करो, उनकी गिनती करो जो तुम्हारी असफलता में साथ खड़े रहते हैं। युवा सेनापति ने सिर झुका लिया। वो हर गहरे उपदेश को समझने लगा था। ढोंगी लोग तुम्हारी सफलता पर मुस्कुराते हैं, लेकिन उनके दिल में ईर्ष्या का तूफान होता है। जब वे तुम्हें कोई गलती करते हुए देखते हैं तो वे अपनी छिपी खुशी को नहीं छिपा सकते। सच्चे दिल वाला इंसान तुम्हारी जीत पर ऐसे खुश होगा जैसे कि वो उसकी अपनी हो। उन लोगों से दूर रहो जो तुम्हारी सफलता को अपने लिए खतरा मानते हैं। चाणक्य ने बोलना जारी रखा। उनकी आवाज़ एक पहाड़ की तरह गहरी और दृढ़ थी। हवा अपनी दिशा लगातार बदलती है, लेकिन एक अडिग पहाड़ कभी नहीं बदलता। ढोंगी लोग अपने हितों और समय के आधार पर अपनी वफादारी बदलते हैं। आज वे दोस्त हैं, कल वे दुश्मन हो सकते हैं अगर उनके हित बदल जाएं। सच्चे इंसान के जीवन के सिद्धांत होते हैं, उनके कार्य समय के साथ एक जैसे रहते हैं। अस्थायी भावनाओं पर भरोसा मत करो, परखे हुए चरित्र पर भरोसा करो। युवा सेनापति ने आह भरी। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसने केवल बाहरी रूप देखा। एक इंसान का असली स्वभाव तब सामने आता है जब वो उन लोगों से व्यवहार करता है जिनका कोई फायदा नहीं। ढोंगी लोग अपने से ऊपर वालों की चापलूसी करते हैं, लेकिन अपने से कमजोर लोगों को कुचल देते हैं। वे दयालुता का इस्तेमाल आगे बढ़ने के एक उपकरण के रूप में करते हैं, दिल से नहीं। एक ईमानदार व्यक्ति सभी के साथ एक जैसा सम्मानपूर्वक व्यवहार करता है। शक्ति इंसान को भ्रष्ट नहीं करती, ये केवल उनके असली स्वभाव को उजागर करती है। दूर मंदिर की घंटी की आवाज आए, सत्य की तरह शांत और स्थिर। ढोंगी लोग केवल अपनी बारी का इंतजार करने के लिए सुनते हैं। उन्हें तुम्हारी कहानी में कोई दिलचस्पी नहीं है, केवल खुद को दिखाने में दिलचस्पी है। उनके साथ बातचीत हमेशा उनकी अपनी उपलब्धियों और हितों के इर्द गिर्द घूमती है। सच्चा इंसान तुम्हें समझने के लिए सुनता है, जवाब देने के लिए नहीं।
ढोंगी व्यक्ति से बात करने से तुम थक जाते हो, सच्चे व्यक्ति से बात करने से तुम्हें शांति मिलती है। ज्ञानी एक कोमल मुस्कान के साथ मुस्कुराए, उनकी आंखें करुणा से भरी थीं। ढोंगी लोगों का हर काम इस सवाल से शुरू होता है कि मुझे क्या मिलेगा। वे तभी दिखाई देते हैं जब तुम्हारे पास कुछ ऐसा होता है जिसकी उन्हें ज़रूरत होती है, चाहे वो पैसा हो या रुतबा। उनकी दोस्ती एक अनुबंध है जिसमें हमेशा छिपी हुई शर्तें होती हैं। सच्चा इंसान तुम्हारी परवाह करता है, न कि उसकी जो तुम उसे दे सकते हो। फायदे के लिए बनी दोस्ती फायदा खत्म होते ही टूट जाती है। चाणक्य की आंखों में बुद्धि की तीव्र चमक दिखाई दी। ढोंगी लोगों की सलाह हमेशा वही होती है जो तुम सबसे ज्यादा सुनना चाहते हो। वे तुम्हें गलत निर्णय लेने के लिए प्रोत्साहित करेंगे अगर इससे उन्हें फायदा होता हो। वे नहीं चाहते कि तुम उनसे ज्यादा मजबूत या समझदार बनो। एक सच्चा दोस्त तुम्हें कड़वा सच बताएगा, भले ही वो तुम्हें गुस्सा दिला दे। उस व्यक्ति की कद्र करो जो तुम्हारी गलतियां बताने की हिम्मत रखता है, वही तुम्हारा असली गुरु है। सेनापति ने आखिरकार अपना सिर उठाया। उसकी आंखें अब स्पष्ट और दृढ़ हो चुकी थीं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। सेनापति ने गहराई से सिर झुकाया। मैं समझ गया गुरुवर, मैंने शब्दों पर बहुत अधिक भरोसा किया। चाणक्य उठे और खिड़की से तारों भरे रात के आकाश की ओर देखा। नदी की तरह बनो, ये सब कुछ पोषित करती है लेकिन प्रशंसा नहीं मांगती। पहाड़ की तरह बनो, जो नीचे बादलों के बदलते मिजाज को चुपचाप देखता है। लोगों के आर पार देखना संदेह करना नहीं है, ये बुद्धिमानी है। यह अपनी आत्मा को धोखे के घावों से बचाने की क्षमता है। पूर्ण लोगों की तलाश मत करो, सच्चे लोगों की तलाश करो, क्योंकि एक बिना तराशा हीरा हजारों पॉलिश किए गए कंकड़ से ज्यादा कीमती होता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। पूरे प्राचीन अध्ययन कक्ष में मौन छा गया। ये सबक हजारों सालों से गूंज रहे हैं और आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। क्या तुम कभी किसी ऐसे व्यक्ति से मिले हो जिसने बहुत चालाकी से नकाब पहना हो? या क्या तुम इतने भाग्यशाली रहे हो कि तुम्हें जीवन में एक सच्चा दोस्त मिल गया हो? अपनी कहानी नीचे टिप्पणी में साझा करें। साझा किया गया ज्ञान वह ज्ञान है जो कई गुना बढ़ जाता है और बहुतों के लिए प्रकाश बनता है। धैर्य रखो, निरीक्षण करो और अपने मन की शांति की रक्षा करो।